उन जिनका 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया बड़ी बड़ी कंपनियों का, उनका नाम बताने से ये कह के कि रिजर्व बैंक रेगुलेशन एक्ट की धारा 25 में उनका नाम बता देंगे तो उनका बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इस देश के अन्नदाता उसका 5 लाख 7 लाख रुपया केसीसी का अगर समय पे नहीं चुकाए, ओवर ड्यू हो जाए, तो उसका नाम बैंक अखबारों में छपाता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड अमेंडमेंट बिल 2025 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तो आपका आभार। तय रूप से ये आईबीसी बिल 2016 में आया और इस सरकार के रहते हुए, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरज मोदी हो, अनेकों 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जो बैंकों का पैसा लेकर के देश छोड़ के चले गए, आज तक भी आया नहीं है। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां इस कानून के बाद भी आम जनता का पैसा, जो 93% पैसा इस देश के बैंकों में आम जनता का पैसा है, 7% पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों का है, जबकि वो 75% देश के बैंकों से लोन लेते हैं और जब भी उनकी इच्छा होती है वो ओवर ड्यू हो जाता है। और आप देखेंगे कि 2014 से लेके 24 तक 15 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते इस सरकार ने करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मेरे ही सवाल में सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन अनेकों कानून इस सरकार ने समाप्त कर दिए ये कह के कि वो अंग्रेजों के बनाए हुए थे। लेकिन रिजर्व बैंक रेगुलेशन एक्ट जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, उन जिनका 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया बड़ी बड़ी कंपनियों का, उनका नाम बताने से ये कह के कि रिजर्व बैंक रेगुलेशन एक्ट की धारा 25 में उनका नाम बता देंगे तो उनका बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इस देश के अन्नदाता उसका 5 लाख 7 लाख रुपया केसीसी का अगर समय पे नहीं चुकाए, ओवर ड्यू हो जाए, तो उसका नाम बैंक अखबारों में छपाता है। पिता सहित और उनकी आजीविका का आधार वो जमीन है, वो नीलाम की जाती है। इस देश में, इस देश का संविधान इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का हक देता है। एक तरफ कंपनी हजारों करोड़ रुपए लेकर के गायब हो जाए, उसको डकार जाए, तो उसका नाम बताने के लिए इस सरकार के पास 78 साल की आजादी के बाद भी नाम नहीं बताया जाता। और वो गरीब और किसान पे लाख 2 लाख 10 लाख रुपए पे उसकी आजीविका नीलाम की जाती है। और निश्चित रूप से जितना लोन दिया जाता है उससे 10 गुना जमीन उसकी गिरवी रखी जाती है। आज किस तरह से हो रहा है, अभी सर्वोच्च न्यायालय के पीपी चौधरी जी नाम ले रहे थे, सारा इंडिया ने हजारों करोड़ रुपया करोड़ों लोगों का डकार गए। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनकी प्रॉपर्टी सीज करके उन लोगों का पैसा चुकाया जाए 2012 में। और आज 2026 आ गई, 10% लोगों का भी पैसा आज तक जमा वापस नहीं चुकाया गया है। सरकार वित्त मंत्रालय से अब सहकारिता मंत्रालय में चला गया, लेकिन आज तक भी 90% लोगों का, एक सारा इंडिया नहीं है, IPACL हो, आदर्श सोसाइटी हो, नार्को बाल्को हो, इस तरह की अनेकों संस्थाएं बढ़ाकर इस देश के भोले वाले लोगों को हर सब्ज बाग दिखाकर उनकी करी कमाई को डकारने का काम करते हैं। इसलिए ये बिल केवल और केवल, मैं समझता हूं, इस देश की आम जनता के साथ न्याय नहीं है। उन लोगों से वसूल किया जाना चाहिए और वो वसूल जब भी होता है केवल कानून से नहीं होता, सरकार की इच्छा शक्ति से होता है। ये सरकार जब बड़ी बड़ी कंपनियों को कर्जा माफ करती है, उनको इस बेनिफिट देती है, इस तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। और इसका नतीजा है कि 2014 से 2026 तक जो गौतम अडानी की कंपनी, मैं समझता हूं 1000 लोगों के भी बड़ी कंपनियों में नहीं था, इस 15 साल 12 साल के राज में वो इस देश के गिने चुने लोगों के बीच में आया है। उनके खिलाफ
बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ ओवरड्यू होता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आज तक भी बड़ी कंपनियों की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और जो दिवालिया घोषित हो जाती है उसी कंपनी के मेंबर दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करा करके इस देश की जनता का, बैंकों का पैसा डकारने का काम करते हैं। जब एक कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई तो निश्चित रूप से वही लोग, बिगर व्यक्तियों के कोई कंपनी नहीं बनती, और जो रजिस्टर्ड हो जाए और वही बैंकक्रप्ट कंपनी के लोग दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड करके जनता का पैसा का डकार जाए, मैं समझता हूं ये न्याय नहीं है। इस देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन कंपनी के नाम से जो इस देश की 97% जनता का पैसा बैंकों का डकारते हैं, इस कानून से नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति से होगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।